है या फिर उसी पाथ पे वो बैकवर्ड आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चा कि अगर इस बॉल को फेंका गया, अगर ये पेन ही है, इस पेन तो ओ से डी तक जाने में उसने ए से भी गुजरा, बी से भी गुजरा। बात करते हैं तो चेंज इन हम पोजीशन की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि पोजीशन में चेंज हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस और डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। प्लस में ये भी जानेंगे हम क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो हमने थ्योरेटिकली चीज़ें देखा था कि आखिरकार क्या डिफरेंस होता है, उसको हम थोड़ा सा आज क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए गाइज, स्वागत है आपका संवेदना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, देन आफ्टर हमारा जो टॉपिक होगा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप देख सकते हैं हमारे ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी है। और चलिए ठीक, एक्टिविटी में देखिए, यस ये एक्टिविटी है हमारा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक्टिविटी ये कहता है क्या इसमें, बेसिकली देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखना है हमको। क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये फिगर 4.5 है। इसमें कहा कि एक बॉल को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया है ना, फ्रॉम ओ पोजिशन, यानी कि दिस इज द पोजिशन ओ। और उसके बाद ओके, इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी। ओके, नाउ ये फिर से जब ओ से फेंका गया है तो ये कहाँ चला आया है, ये बी के पास चला है। और देन इट फॉल्स बैक टू ए, वापस ये फिर ओ के पास आ गया। नाउ कैन दिस बी कंसीडर अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बताओ कि अगर ये ग्राउंड लेवल है और दिस इज द पोजीशन ओ, नाउ एक बॉल है, उसको फेंका गया है और वो बी पोजीशन पे गया है, ठीक है ना। और इनकी हाइट कितना है, जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो 140 सेंटीमीटर दे रखा है। और वापस जो ये बॉल है वापस रिटर्न होकर के ये फिर वापस नीचे चला, ठीक है ना। तो आप बताइए कि क्या इस मोशन को हम कंसीडर करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो बताइए स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहता है। स्ट्रेट लाइन मोशन ये कहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ये कहता है कि भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, या तो फॉरवर्ड जाता है या फिर उसी पाथ पे वो बैकवर्ड आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चा कि अगर इस बॉल को फेंका गया, अगर ये पेन ही है, इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं तो फिर वो उसी पाथ पे वापस चला आता है। यानी कि ये सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या तो वो फॉरवर्ड जा रहा है, अगर मैं ऐसे लूँ लीनियरली लूँ तो फिर ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये बैकवर्ड आ गया। अगर मैं इस तरीके से लूँ तो ये अप गया और उसी रास्ते से उसी पाथ पर क्या हुआ, वो वापस फिर बैक चलाया, डाउन चलाया। तो क्या इस मोशंस को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है कि ये जो आपका टेबल है, ये टेबल को आपको फिल करना था। एक्चुअली ये टेबल फिल हो रखा है, कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे कैसे करना है इसको फिल। देखो बच्चों, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने जो बॉल फेंका है, ठीक है ना, जो बॉल आपने फेंका है, ठीक है ना, ये बॉल ऊपर बी के पास गया है और इसका जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ ये फिर जैसे ये वापस आया है, ठीक है ना, ये सी पर वापस आया, सी पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस जो है ये 80 है, ये 80 सेंटीमीटर है। नाउ अब एक पोजीशन और है जिसका नाम है ए, और ये कितना है, ये 40 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये ऊपर का 40 सेंटीमीटर, यहाँ 80 सेंटीमीटर और यहाँ 40 सेंटीमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको बताया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग गिवन है, समझिए। देखिए, डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। अब ये जो बॉल फेंका गया ना ऊपर, अब इसी को हमको इसी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमें बताना है, ठीक है ना।
इसी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या दिखा हुआ है, पोजीशन क्या है ओ, यानी कि ओ पोजीशन के पास आप ध्यान दे सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन, मतलब इस पोजीशन तक अभी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो भैया ये तो इसका ग्राउंड लेवल है ना, यहाँ से अभी इसको फेंका नहीं गया है। जब फेंका ही नहीं गया तो कोई डिस्टेंस ही नहीं, तो फिर क्या हो गया ये 0 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन, तो डिस्टेंस हुआ नहीं तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए पोजीशन कह रहा है, पोजीशन ए पोजीशन है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका ये ग्राउंड लेवल ओ पोजीशन है और यहां से ये ए पोजीशन है, ठीक है। अब ए पोजीशन पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। कितना बनना है वो, ये 40 सेंटीमीटर बन रहा है, ओके। कितना बनना है ये गाइस, ये 40 सेंटीमीटर बन रहा है। अब समझिए नाउ, अब देखिए कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम ओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी सी बात है डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि रास्ता चेंज नहीं है। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, कब होंगे, जब दोनों मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो इस कंडीशंस में जो आपका डिस्टेंस है वो भी 40 है और डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, 40 है, अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ अब बच्चों देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि बी पोजीशन पर क्या है। बी कहाँ है बच्चा, बी जो है बिल्कुल आपके टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको कुछ हाइट तक, सर्टेन हाइट तक फेंका गया, वो हाइट कितना है 140 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जो बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया है, ये कितना किया है बुआ, 140 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो देखो अभी तक वो ए के पास गया, सी के पास गया, बी के पास गया, तो ना ए के पास गया है तो वहां भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर सी की बात करूं तो यहां भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बी के पास भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि अभी तक इसने रास्ता बदला नहीं है, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो अगर डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही क्वेश्चन कहता है कि बउआ बताइए पोजीशन बी तक डिस्टेंस कितना, 140, डिस्प्लेसमेंट कितना 140, क्योंकि बी तक और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 140 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम सी। देखिए बेटा सी में क्या होगा, अब देखो रास्ता चेंज, ओ से बी गया, वापस बी से कहां आ गया, सी के पास आ गया। जस्ट लिसन, समझो, बी पर गया, फिर वापस बी से कहां आ गया, सी के पास आ गया, वापस बी से कहां आ गया, ये सी के पास आ गया, ठीक है। अब देखो सी सर्टेन हाइट, सी का कितना हाइट है 80 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर। बट हमें कहता क्या है कि आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन। तो आप समझिए डिस्टेंस निकालना है, तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया 140 सेंटीमीटर। नाउ अब इस पोजीशन से ये वापस नीचे आना शुरू किया, तो बच्चों बताओ यहां से यहां तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बताओ ये 140 है और ये कितना है 80 पर आ गया, मतलब कितना का गैपिंग है 60 का गैप है, मतलब 60 सेंटीमीटर उसने और डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो बताइए कि जब ये 140 सेंटीमीटर प्लस में और ऐड कर देंगे हम 60 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ गया बच्चा, ये आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ओ से बॉल को ओ से बी तक जा करके फिर वापस सी तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 200 सेंटीमीटर कवर अप हुआ है। नाउ क्या ना, आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। नाउ अब कहता है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए आप। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सिर्फ उसको इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। आप बताओ कि इनिशियल कहाँ है, देखो इनिशियल तो तुम्हारा ये है, इनिशियल तो तुम्हारा ये है, ओके, इनिशियल तो तुम्हारा ये है, और फाइनल कौन सा है, फाइनल तो तुम्हारा ये है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस आपको क्या है बच्चा, ये आपका 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सॉरी ये 80 सेंटीमीटर है, आपका 80 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, वो 80 सेंटीमीटर हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो फ्रॉम ओ, ठीक है ना, अब देखिए टिल ओ तक बात कर रहा है। ओ तक बात करने में कहता है कि देखो बच्चों, ओ से बॉल को फेंका गया, मतलब इस पोजीशन से बॉल को ऊपर फेंका गया और फिर वो वापस आ गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है? तो अब बताओ कि अगर ये ओ से वापस ऊपर गया फिर वहां से वो नीचे चला आया, तो कहने का मतलब है कि ऊपर जब ओ से वो बी के पास गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 140। अब फिर वापस वो नीचे आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन के पास, तो उस केस में भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 140। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, वो 280 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? ओके नाउ अब कहता है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना। तो बच्चों बताओ कि इनिशियल भी यही था और फाइनल भी वही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा, यस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये एक्टिविटी आपका था जिसमें मैंने डिस्कस किया कि भैया देखो ऐसे ऐसे कैसे हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं, ठीक है ना? ओके नाउ अब कहता है कि इस क्वेश्चंस में कि एनालाइज कीजिए आप द डाटा फिल्ड इन द टेबल 4.1। अब टेबल 4.1 को आपको एनालाइज करके ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इस चारों में से सही है, बताओ। क्या 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 देखो इट नेवर जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है? बोलो हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट इट इज नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। अरे भैया अभी तो देखा हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वापस गया फिर वापस चला आया, मतलब गया वहां फिर वापस चला आया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में, जीरो। तो ये जीरो हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस टेबल। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, उस कॉन्सेप्ट में बच्चों मैंने यही लिखवाया था, क्या लिखवाया था, नोट करके लिखा हुआ था वो, कि जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस या तो वो बड़ा होगा या फिर वो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेटर देन होगा टोटल डिस्टेंस टेबल। आहा गलत है, ये गलत। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस टेबल, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, छोटा होगा और बराबर हो सकता है। कब कब बड़ा कब होगा, बड़ा तो होगा नहीं कभी, छोटा कब होगा, तो हर कंडीशन में, एक कंडीशन को छोड़ करके, यानी कि जब आप एक सीधी रेखा में जाते हैं और विदाउट चेंज इस डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के चेंज किए हुए, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आपने टर्न लिया, आप बी से सी के पास आ गए, बी से कहाँ आ गए आप आ गए सी के पास, तो उस कंडीशन में बताओ बउआ क्या होने वाला है, बताओ। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो ये बन जाएगा, ए से सी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, और डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस ए बी प्लस क्या बनेगा, बी सी। ये डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा ए सी। तो जब जैसे ही पाथ चेंज हुआ तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो बउआ देखो ये बात सही बोल रहा है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस टेबल, और आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, कब, जब तक वो रास्ता पाथ चेंज नहीं किया तब तक। ठीक है ना? और इस मैग्नीट्यूड इज लेस देन टोटल डिस्टेंस टेबल, नहीं, ऑल केसेस में नहीं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू चारों ऑप्शंस में से हमें वो थर्ड वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ठीक है, जो कि वो सही है। ठीक है ना? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके नाउ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है ना? ओके नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं,
थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे। अच्छा ये क्वेश्चन है। ओके नाउ देखिए ये क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चा, ये आपका 0 मीटर है, ये 0 ओरिजिन पॉइंट है ना। ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है। ओके जस्ट वेट, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये ओ है, यहाँ से ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम कितना सेकंड है 60 सेकंड, ये बी पोजीशन है, ये 40 सेंटीमीटर 40 मीटर है, और ये टाइम कितना है ये 4 सेकंड। ये 60 मीटर 30 मीटर, और ये 10 टाइम जो है ना ये 10 सेकंड है, और ये पोजीशन है। ओके सो नाउ पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन है ये। इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ एट स्ट्रेट लाइन। ओके इसी को क्वेश्चन को कह रहा है ये 4.4 का है, ठीक है ना। तो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई एथलीट है वो इस पोजीशन से ओरिजिन पोजीशन से वापस ए पर जाए और फिर वापस वो लौट कर आ जाए, ठीक है ना। कहता है कि देखो इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी 0। कब होगा डिस्प्लेसमेंट 0? डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा बच्चा? यस डिस्प्लेसमेंट तब 0 होगा जब वो वापस ए तक वापस ए तक जाए फिर वापस वो ओ तक चलाए। इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो जाएगा। ओके नाउ फिर कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कि फ्यूल यूज्ड अप इन द व्हीकल डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूल किस वाले में ज़्यादा कंज्यूम होगा यूज्ड अप इन द व्हीकल डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। वो टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, ठीक है ना। ओके डिस्टेंस को क्या होता है कि आप जाइए फिर वापस आइए, तो अभी सी बात है डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा ही है, इंजन तो चलेगा ही, तो फ्यूल यूज अप होगा ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पे नहीं फैक्टर करेगा ये डिस्टेंस पे, ठीक है ना। नाउ अब देखो ए बॉल, थर्ड क्वेश्चन, ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक। ओके ये इंक्लाइन ट्रैक है, ठीक है ना। बॉल को यहां रखा गया है, उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन? अगर हम कंसीडर कर ले कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हाँ बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। और उस पर से भी क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकता है, ये बैकवर्ड आ भी नहीं सकता है। क्या बॉल यहाँ से खुद पर खुद चलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यस ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है ना। रीजन क्या है? अज्यूम करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल विद द ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है बच्चा, ठीक है। कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी तक की बात करता है, बी डिपेक्टेड यूजिंग हॉरिजेंटल लाइन? हाँ बिल्कुल ये हॉरिजेंटल लाइन हम डिपेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके नाउ कहता है कि आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस टेबल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ए बी सी एंड डी? नहीं बच्चों देखो होता क्या है कि ये यहाँ से ए के पास गया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, फिर वापस बी पर गया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, फिर वापस बी से सी गया, है ना। उसके बाद सी से कहाँ गया? डी तक गया। तो ओ से डी तक जाने में उसने ए से भी गुजरा, बी से भी गुजरा, सी से भी गुजरा, और वापस लास्ट में वो डी तक पहुंचा। तो इस कंडीशंस में वो कहीं पे भी रास्ता को बदला नहीं है। जब रास्ता बदला नहीं तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस टेबल जो होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, है ना। इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल कब होता है? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है। रीजन क्या है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और इस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ओके इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड। ओके स्पीड के बारे में आप जानते होंगे, है ना। जैसे मैंने डिस्टेंस को निकालने के लिए बताया भी था कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर मैं स्पीड निकालने की कोशिश करूँगा तो हमें करना क्या पड़ेगा? जो डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो एवरेज स्पीड बात आ रही है, एवरेज स्पीड। एवरेज का क्या मतलब है? देखो बच्चे, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्पीड कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल टाइम कितना लगा है, वो सबको जोड़ करके हम टोटल टाइम से डिवाइड दे देते हैं, तो फिर वहां पर हमको एवरेज स्पीड मिल जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना स्पीड गया, 2 सेकेंड में कितना स्पीड गया, ये फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए है। ड्यूरेशन द टाइम पीरियड नहीं है, दो चीजें, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना, मान लो ए पोजीशन से वो बी पोजीशन पे जा रहा है, और जैसे सी पर आया तो मैं बोलूंगा सी पर आया है वो, और वो 1 सेकेंड में, तो बताइए इसका स्पीड क्या है। तो ये पर्टिकुलर इस सी की बात कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ, है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना टाइम लिया है, तो कितना स्पीड है इसका। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन ये एवरेज स्पीड क्या होता है कि जनरल लाइफ में हम लोग ड्यूरेशन द टाइम पीरियड, चलो भैया देखो है, यहाँ से ए गया, यहाँ से 1 घंटा में निकला, फिर यहाँ पे 2 घंटा, 2 घंटे में पहुंचे, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, टाइम पीरियड कितना, ड्यूरेशन टाइम कितना, 1 आवर है। ये ध्यान रखना है कि दो चीजें हैं, एक पहला इंस्टेंस ऑफ टाइम जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट्स को बताएगा, किसी मोमेंट को बताएगा, और ड्यूरेशन द टाइम पीरियड जो होता है ना, वो ओवरऑल बताता है। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज बोल देते हैं। मतलब सबको जोड़ के टोटल डिस्टेंस जोड़ लेना है और टोटल टाइम कितना लगा है उससे डिवाइड दे देंगे, तो फिर हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ डिस्कस करते हैं। देखिए, कहता है कि इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। यस, एवरेज स्पीड से हमें पता लग जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड ही तो बताएगा, स्पीड ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना, स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल, टाइम कम, स्पीड कम है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल, टाइम ज़्यादा। ठीक है ना, ओके। नाउ इट इज गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बोल रहा है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्टेंस के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, तो इंटरवल ड्यूरिंग विच हैज डिस्टेंस इज कवर्ड। ओके, सो नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना, इसको आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से मतलब होता है। इसका मतलब है कि एवरेज जो स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन, कोई दिक्कत? आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ओके, सो नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, पहले सबसे पहले इसमें एक और चीज़ है, इसमें यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट देखते हैं। देखो बच्चों, एवरेज डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो ध्यान रखिएगा कि मीटर पर सेकंड जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड, हाउ फास्ट और स्लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको बताएगा ये, है ना। प्लस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस टेबल को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। प्लस में ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, इसको कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है। प्लस में इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है। चलिए नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक सवाल जो एवरेज स्पीड पर ही, हाँ ठीक है। देखिए, दो पोस्टमैन है, ठीक है ना, दो पोस्टमैन है भैया, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है ना, एक इस साइड है, दूसरा अगले साइड है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिए। नाउ अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200, टुवार्ड ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। योजन्स जो होते हैं वो पहले योजन्स में ही तो डिस्टेंस मेजर करते थे। अब देखो, एक जो ट्रेवल कर रहा है वो 9 योजन पर डे, एक दिन में कितना जा रहा है वो 9 योजन, और दूसरा वाला जो है वो 5 योजन जा रहा है। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो देखो,
टोटल योजन कितना हो रहा है ट्रेवल, टोटल योजन कितना ट्रेवल हो रहा है बताओ। तो 9 योजन टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस पर डे कितना वो लोग ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस पर डे वो 9 योजन है, और ये प्लस में कितना योजन है, यस ये आपका 5 योजन है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया बच्चा, ये आपका 40 योजन्स हो गया है ना। फोर्टी योजन्स हो गया। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना है, बिटवीन देम, टू 210 योजन्स। अब नाउ अब हम बात करेंगे कि कितने दिनों में मिल जाएंगे, है ना। तो कितने दिनों में मिलेंगे, तो हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो देखो यहाँ पर टोटल योजन्स कितने हैं, इतना, और एक दिन में कितना ट्रेवल हो रहा है, इतना। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 14 पंजा 14 हो जाएगा, और ये 15, यानी कि 15वें दिन क्या होगा, वो 15 दिन में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 15 दिन में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 9 योजन वाला है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 9 वाला जो होगा वो 135 योजन्स, और जो 5 वाला है वो कितना करेगा, 75 योजन। ठीक है ना, ओके। तो 9 योजन जो पर डे वाला है वो 135 योजन ट्रेवल करेगा, और ये जो 5 डे वाला है वो 75 योजन ट्रेवल करेगा। तो बच्चों ये एवरेज स्पीड का जो आपका सवाल है वो है कि देख लीजिए कि 9 योजन पर डे प्लस में 5 योजन पर डे, और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि एक कितना दिन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, हाँ अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है ना, देखो बच्चों एवरेज वेलोसिटी कहता है हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन। मतलब स्पीड बोल रहा था कि एवरेज स्पीड कह रहा था कि कितना तेज चलेगा कितना स्लो चलेगा। ये भी वही कहता है, ये भी वही कहता है कि हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। मतलब पोजीशन चेंज होगा मतलब स्पीड ज़्यादा है ना। अगर पोजीशन कम चेंज करेगा तो स्पीड क्या है, कम है। ओके, बट इसमें एक चीज और है, कहता है कि एंड इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेंस इसमें लाया गया। मतलब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन, यस डायरेक्शन आ गया इसमें से, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं एवरेज सिंपल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सिंपल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगा, इसको मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तब ये क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों देखो यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकेंड में, यानी कि ऐसा यूनिट जो है एवरेज वेलोसिटी का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड ही है। बट आप को ध्यान देना है कि वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है। बट स्पीड का रिलेशन किसके साथ था, वो डिस्टेंस से था। यानी कि डिस्टेंस के अप्रॉक्स में हम स्पीड मेजर करते थे, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं।
कहता है इट इज गिवन बाय द चेंज इन पोजीशन। ओके, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना, उसको आप क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन बाय द टाइम इंटरवल इन विच द चेंज इन पोजीशंस ऑकर। ओके, उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन का सेंस आते ही हम कहते हैं कि वहां पर वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सारंग जो है, सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड। सारंग देखो, ये एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में वो कितना समय ले रहा है, 50 सेकेंड। ओके, नाउ अर्न बैक टू द स्विमिंग पूल, ओके, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक, वापस यहां से यहां गया, फिर वो वापस यहां से यहां चला आया। ठीक है ना। तो कहता है फाइंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज, देखो बच्चों मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 25 मीटर, और फिर वापस आ गया तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 50 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने बताओ, 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक, तो 50 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितना, एवरेज वेलोसिटी जहां से गया था वहीं पे आ गया, मतलब चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो चेंज इन हम पोजीशन की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि पोजीशन में चेंज हुआ है, आपको लगता है पोजीशन में चेंज हुआ, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, दैट्स मीन्स कि यहाँ पर ये 0 है और ये टाइम कितना है बच्चा, 50 सेकेंड, 0 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 है, बट एवरेज स्पीड क्या है इसका, कुछ ना कुछ वैल्यू दे करके जाएगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या है, ये स्विमिंग कर रहा है। ठीक है गाइस, देखिए ठीक है ना। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना, जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर हम कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस करेंगे और ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी हम लोग, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और संवेदनम क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले